हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस को मैं इस समय कवर कर रहा हूं और ख़ास करके उसके फर्स्ट पेपर को, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। उसमें मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर मैं बात कर रहा था अपनी क्लास में, तो उसके मैं 2 पार्ट आपको दे चुका हूं। आज उम्मीद करता हूं कि निराला जी पर अंतिम पार्ट होगा, पार्ट 3 या पार्ट 3। इसके लिए रिकॉर्डिंग मैं करने चल रहा हूं और ये क्लास आपको बहुत जल्द ग्रुप पर आपके शेयर की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि पिछली कक्षाएँ आप आसानी से पढ़ रहे होंगे और उन्हें समझ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। लिख रहे होंगे तो बेहतर है, ना लिख पा रहे हों तो एक से अधिक बार सुनने का प्रयास करें इस क्लासेस को। कोई भी क्लास अगर आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए, जहाँ से मैंने उस क्लास को बंद किया था या समाप्त किया था, पार्ट 2 निराला को, उसी के आगे शुरू करता हूँ। देखिए, निराला जी की एक काव्य संग्रह है बेला, 1946 में प्रकाशित होती है, 1946 में। इसमें कुछ विशेष कविताएं हैं, उन कविताओं का मैं नाम बता दूं आपको। इसमें एक कविता है वीर जवाहर लाल, वीर जवाहर लाल। दूसरी कविता है इसमें काले काले बादल छाए ना आए, काले काले बादल छाए ना आए। तीसरी कविता है इसमें अधर सूखे। और चौथी प्रसिद्ध कविता है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। तो कविताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ इसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी 2 रचनाएं हैं, एक तो बेला, जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, 1946 में प्रकाशित होती है बेला, और दूसरा काव्य संग्रह है इनका नए पत्ते। कहा जाता है कि बेला और नए पत्ते, ये दोनों जो काव्य कृतियाँ हैं, ये निराला की प्रयोगात्मक कृतियाँ हैं। कौन सी कृतियाँ हैं? प्रयोगात्मक कृतियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए निराला की 2 प्रयोगात्मक कृतियाँ कौन सी हैं, तो ये हैं बेला और नए पत्ते। ये 2 निराला जी की प्रयोगात्मक कृतियां हैं। इसमें प्रयोग क्या क्या निराला जी ने, ये जान लेते हैं। इसमें इन्होंने सबसे पहली बात तो इसकी भाषा को युगानुकूल रखा। जिस युग में आप सर्जना और रचना कर रहे थे, उस युग के अनुरूप बेला और नए पत्ते की भाषा रखी और काव्य सत्य के नए नए प्रयोग किए। काव्य सत्य के नए नए प्रयोग और युगानुरूप नवीन भाषा का प्रयोग किया है बेला और नए पत्ते में। बेला में उर्दू शैली की गज़लों, फारसी के छंद शास्त्र और खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा को अपनाया गया है। 3 चीज़ें हैं इसमें। बेला में उर्दू शैली की गज़लों, फारसी के छंद शास्त्र और खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा को अपनाया गया है। एक बड़े समीक्षक, आलोचक, व्याख्याकार हैं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी। वे निराला जी को कहते हैं कि निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे। कौन कहता है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना। किसे कहते हैं? निराला जी को। क्या कहते हैं? कि निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे। अब ये जान लेते हैं कि निराला को महाप्राण निराला की उपाधि किसने दी। ये सवाल प्रायः पूछा जाता है। तो गंगा प्रसाद पांडे थे एक लोग। गंगा प्रसाद पांडे जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण निराला की उपाधि दी। मैथिली शरण गुप्त ने भी इन्हें एक उपाधि दी थी और निराला को कहा था भावों का भिड़ंत। क्या? भावों का भिड़ंत। मैथिली शरण गुप्त ने निराला को भावों का भिड़ंत कहा था। किस पत्रिका में कहा था? एक पत्रिका थी उस जमाने में, उसका नाम था प्रभा। तो मैथिली शरण गुप्त ने प्रभा नामक पत्रिका में निराला को भावों का भिड़ंत कहा। मैंने पिछली क्लास में निराला के द्वारा संपादित एक पत्र का जिक्र किया था, चर्चा की थी आपसे। उसका नाम था मतवाला। तो मतवाला के तुक पर ही इनका नाम रखा गया। इन्होंने स्वयं रख लिया था, इनका नाम रखा गया क्या? निराला। और मैंने बताया था कि मतवाला के मुख्य पृष्ठ पर एक मोटो, एक ध्येय वाक्य छपता था, अमीय गरल शशि शीकर रबिकर राग बिराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। तो जो ये मतवाला नामक
पत्रिका थी या पत्र था, इसे प्रकाशित कौन करता था, किसने निकाला था इसे? तो ये जान लेते हैं कि 1923 ईस्वी में ये कलकत्ता से निकलता था और कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ, महाजन और बड़े आदमी थे, उनका नाम था महादेव प्रसाद। तो 1923 ईस्वी में कलकत्ता के सेठ महादेव प्रसाद ने मतवाला नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला। ये साप्ताहिक पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। और जब इसके संपादक मंडल की बात आई तो इसके संपादक मंडल में निराला जी को भी शामिल किया गया। 1923 सेठ महादेव प्रसाद कलकत्ता से निकलता था, पत्र का नाम था मतवाला। ये पूछा जाता है कि निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक कविता कौन सी है? तो ये मैंने चर्चा की थी आपसे, ये है सरोज स्मृति, और इसे इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखा था। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि इनकी बेटी की मौत हो गई थी, देहावसान हो गया था, तो उससे बहुत क्षुब्ध और वेदना व्यथित हो गए थे। तो ये बहुत ही व्यक्तिगत कविता है और इसे पहला शोक गीत कहा जाता है। सरोज स्मृति को हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा वैयक्तिक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। किसे कहा है? कवित्व को। क्या कहा है? जातीय छंद। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। इनकी एक लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, मैंने चर्चा की थी आपको, जिसमें राम कथा का वर्णन है। तो क्या राम को राम की शक्ति पूजा में भगवान की तरह चित्रित करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या एक अद्भुत पुरुष की तरह चित्रित करते हैं, या एक सामान्य मानव की तरह? ये क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। तो आप जान लीजिए कि निराला ने राम की शक्ति पूजा में रामचंद्र जी को एक सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। किस रूप में? सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित किया है राम की शक्ति पूजा में भगवान राम को। निराला की एक और कविता का मैंने जिक्र किया था, चर्चा की थी आपसे, उसका नाम कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता पर आप जानते हैं ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित रचना है। किस दृष्टिकोण से प्रभावित रचना है ये? मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित रचना है। इसमें क्या है कि एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, पूंजीवादी वर्ग है, और दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग है। इसमें एक प्रतीक रूप में आया है कि जो पूंजीवादी वर्ग है वो गुलाब जो है वो पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक है। इसमें एक गुलाब है, आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें एक गुलाब का फूल है, उसमें एक कुकुरमुत्ता है। तो जो गुलाब है वो किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का, पूंजीपतियों का प्रतीक है। और जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निराला जी अपनी पूरी काव्य यात्रा के दौरान कई धाराओं के साथ मिश्रित होते रहे और चलते रहे, या यूं कह लीजिए कि तमाम साहित्यिक धाराओं की ओर वे उन्मुख रहे। तो ये कौन कौन सी धाराएं हो सकती हैं यहाँ? तो सबसे पहली धारा इसमें तो छायावाद है, दूसरी धारा इसमें रहस्यवाद है, तीसरी धारा इसमें प्रगतिवाद है, और चौथी धारा इसमें प्रयोगवाद है। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जब काव्य या गद्य या सर्जना के क्षेत्र में उतरे, कुछ लिखने पढ़ने लगे, रचना करने लगे, तो उनके मृत्यु पर्यंत तक, रचना के प्रारंभिक क्षणों से लेकर के रचना के अंतिम क्षणों तक जो कुछ भी इन्होंने लिखा वे मुख्य रूप से 4 साहित्यिक धाराओं में उसे हम बांट सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनकी जो काव्य दृष्टि रही है वो 4 साहित्यिक धाराओं की ओर उन्मुख रही है। मैं फिर से नाम बता दूं, 4 साहित्यिक धाराएं वो कौन कौन सी हैं? छायावाद है, रहस्यवाद है, प्रगतिवाद है और प्रयोगवाद। अगर हम कुछ कविताओं की बात करें, कुछ खांचों में बांटना चाहें, तो आप ये जान लीजिए कि जो निराला का काव्य संग्रह है परिमल, वो छायावादी उन्मुख है। उसमें जो निराला जी की जो दृष्टि है उसकी उन्मुखता किस ओर है? छायावाद की ओर, परिमल की रचनाओं में। फिर अगर हम बात करें तो कुछ इनकी और कविताएं हैं, जैसे तुम और मैं है, कौन तम के पार रे, ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो रहस्यवाद की ओर उन्मुख हुई प्रतीत होती हैं। कौन कौन सी कविताएं हैं? मैं 2 कविताओं का नाम ले रहा हूँ, तुम और मैं तथा कौन तम के पार रे। ये ऐसी कविताएं हैं जो इनकी रहस्यवादी कविताओं का एक प्रकार से
प्रतिनिधित्व करती हुई मालूम पड़ती हैं। फिर हम अगर इनके तीसरी देखें, प्रगतिवाद की तरफ हम चलें, तो इनकी कविता है एक भिक्षुक, दूसरी है भारत की विधवा। ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो निराला की प्रगतिवाद की ओर उन्मुख दृष्टि का परिचायक हैं या निराला के प्रगतिवादी उन्मुखता का परिचय देती हैं। कौन कौन सी कविताएं हैं? भिक्षुक और भारत की विधवा। अब अगर हम ये बात करें कि ये प्रयोगवाद की तरफ भी उन्मुख रहे, जो साहित्यिक धारा प्रयोगवाद थी उसकी तरफ भी निराला जी की उन्मुखता बनी रही, तो वो किन कविताओं में दिखाई पड़ती है? तो इसके लिए हम कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, ये 3 रचना ले सकते हैं। ये प्रयोगवादी दृष्टिकोण की ओर इनमें उन्मुखता हमें दिखाई पड़ती है। किसमें किसमें? कुकुरमुत्ता में, बेला में और नए पत्ते में। निराला जी को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसे। छायावाद के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनमें ये तीनों गुण थे, ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कहे जाते हैं निराला जी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं निराला जी की कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों की। निराला जी ने कुछ काव्य पंक्तियों की ओर मैं इशारा करूँगा। ये राम की शक्ति पूजा से मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के रामायण अयन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय, गाते खाते नवजीवन परिचय तरुमलय बलय। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। या फिर अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृगजल। कुछ और पंक्तियों की बात करते हैं तो ये है एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। फिर होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है, राम की शक्ति पूजा में पूजा करते हैं एक रामचंद्र जी, जब पूरी हो जाती है पूजा तो महादेवी इनको आशीर्वाद देती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो ये थी कुछ प्रमुख पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से। एक और पंक्ति लेते हैं हम ये राम की शक्ति पूजा से। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, जूही की कली। फिर है मैं शैली अपनाई, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी दलित भारत की ही विधवा है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी दलित भारत की ही विधवा है। या भिक्षुक कविता के देख लेते हैं कि वो आता दो टूक कलेजे करके, वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये भिक्षुक कविता का उदाहरण है। फिर इनकी एक और कविता बड़ी प्रसिद्ध है, संध्या सुंदरी, और वो आपने शायद पीछे पढ़ी हो किसी क्लास में। उसकी कविता मैं सुना दूँ आपको, 2-4 पंक्तियाँ कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ये सारी जो पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ ये सब परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से ली गई हैं या किसकी लिखी हुई हैं। इनकी एक और बड़ी प्रसिद्ध कविता है वरदे वीणा वादिनी वरदे।
ठीक। भारती जय विजय करे, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कविता है आपकी। सरोज स्मृति की बात करें तो उसमें एक कविता है, एक लाइन बहुत पूछी जाती है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, या हो गया ब्याह न कोई आत्मीय जन न कोई आमंत्रण, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। या सर्वस्मृति की कुछ और पंक्तियां सुना दूं मैं आपको कि धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुधर, कल देखना मुंड मालाओं के बन मन अभिराम, एक बार बस और तू नाच श्यामा। ये बादल राग शीर्षक कविता है, वहाँ से ली गई है। इनकी कविता है तुलसीदास, वहाँ से लेते हैं कुछ पंक्तियाँ कि भारत के नभ का प्रभापूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे दिक्मंडल। भारत के नभ का प्रभापूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे दिक्मंडल। कुछ और पंक्तियाँ देखते हैं तुलसीदास से। देखा शारदा नील वसना, हैं सम्मुख स्वयं सृष्टि रसना। देखा शारदा नील वसना, हैं सम्मुख स्वयं सृष्टि रसना। कुछ और पंक्तियाँ लेते हैं इनकी। एक अणिमा काव्य संग्रह, वहाँ से स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। इनकी कविता और है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। सरोज स्मृति की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, वो याद आ रही, मैं सुना दूं आपको कि ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करें छेद। ये स्वजातीय यानी अपनी ही बिरादरी के ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने बहुत तगड़ा व्यंग किया था। अपनी बेटी सरोज के लिए जो विवाह ढूंढ रहे थे ये, तो उसमें बड़ा दहेज इत्यादि को लेकर के बड़ी विकट समस्याएं पैदा हुई थी। तो लिखा इन्होंने कि ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करें छेद, इनके घर कन्या अर्थ खेद। तो इस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने एक बड़ा तगड़ा व्यंग सरोज स्मृति में किया था। इस तरह से यह इनकी कविता है कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, शेरों के मांद में आज आया श्यार, जागो फिर एक बार। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। ये कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं निराला जी की। कुछ और काव्य पंक्तियां लेते हैं आपकी राम की शक्ति पूजा से। प्रारंभिक पंक्तियां हैं ये राम की शक्ति पूजा की। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। या दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये राम की शक्ति पूजा की कि दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशा अंधकार। या एक और इम्पोर्टेंट लेते हैं लाइन राम की शक्ति पूजा से कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। याद करते हैं रामचंद्र जी कि पीछे अपनी स्मृतियों में चले जाते हैं कि जब मैं सीता जी से मिला था
तो वो वहाँ पर कैसा माहौल था, तो उस माहौल को भी राम की शक्ति पूजा में थोड़ा सा निराला जी ले आए हैं। वही पंक्तियाँ हैं ये कि विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। फिर एक पंक्ति इसमें और है कि सत घूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, सत घूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। अच्छा, जब ये आराधना करने लगते हैं राम की शक्ति पूजा में भगवान राम, तो उधर क्या होता है कि रावण भी एक बहुत बड़ी आराधना में जुड़ जाता है कि मैं राम को विजित कर लूं। तो वहीं पर एक पंक्ति निराला जी कहते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। मतलब आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, अगर कोई आराधना कर रहा है तुम्हें मारने के लिए तो तुम आराधना करो उसे परास्त करने के लिए। अगर कंपटीशन आराधना कर रहा है कि हम ऐसे सवाल पूछेंगे कि तुम कर नहीं पाओगे, तो मेरे विद्यार्थियों तुम ऐसी आराधना करो कि कंपटीशन चाहे जो सवाल पूछे उसका उत्तर मैं देने के लिए तैयार हूँ। निराला जी ने यह सीख दी है अपनी इस कविता में और कहा कि दृढ़ आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर उधर आराधन है तो इधर तुम्हारा क्या हो, दृढ़ आराधन। कंपटीशन अगर आराधन है तो तुम उसका उत्तर दो कैसे, दृढ़ आराधन से। फिर एक पंक्ति और है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। सर्वस्मृति जो मैंने आपको बताई कि एक शोक गीत है हिंदी का, प्रथम शोक गीत, बहुत वैयक्तिक कविता है। उसमें अभी मैंने सुनाया था आपको कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, उसको मैं पूरा कर दूं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। की और बड़ी प्रसिद्ध लाइन है एक कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया कि कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपको मैं बता दूं ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो इम्पॉर्टेंट हों। तो इस तरह से मैं समाप्त करता हूँ इस क्लास को यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि कक्षाएँ आपको पसंद आ रही होंगी, आप इन्हें पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ना लिख सकें तो इन्हें आप बार बार सुनें, बार बार पढ़ें, तो भी बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आप पढ़ते लिखते रहिए, यूं ही हमारी आपसे मुलाकात होती रही है, आगे भी होती रहेगी। नमस्कार।